नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी घड़ियों और कैलेंडर में अंतरिक्ष के कितने गहरे राज छिपे हो सकते हैं? आज हम वक्त की ऐसी ही दो पहेलियों को सुलझाने वाले हैं। एक जो हर रोज हमारे साथ होती है और दूसरी जो हर 4 साल में सिर्फ एक बार दस्तक देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी पृथ्वी एक साथ दो तरह के डांस कैसे करती है। फिर हम उस 4 मिनट वाली रोज की पहेली को सुलझाएंगे। उसके बाद लीप ईयर के पीछे छिपे 6 घंटों के राज से पर्दा उठाएंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि इस सब का कनेक्शन पुराने रोम से कैसे जुड़ा है। देखे, सारा खेल बस एक बात पर टिका है कि हमारी पृथ्वी एक ही समय पर दो काम कर रही है। एक, वो अपनी ही जगह पर लट्टू की तरह घूम रही है और दूसरा, वो साथ ही साथ सूरज का चक्कर भी लगा रही है। और बस इन दो गतियों के बीच के फर्क को समझना ही इन दोनों रहस्यों को सुलझाने की चाबी है। एक है इसका रोज का घूमना और दूसरा है इसका साल भर का सफर। तो यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है जो हमें हमारी पहली पहेली की तरफ ले जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम एक पूरा दिन कहते हैं वो असल में पृथ्वी का एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर हो ही ना? चलिए इस 4 मिनट के फर्क को समझने के लिए एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम एक गोल घूमने वाले झूले पर हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। हम सब यानी हमारी पृथ्वी इस झूले पर हैं। कमरे के बीचों बीच जो इंसान खड़ा है वो है सूरज, और दीवारों पर जो पोस्टर लगे हैं वो हैं बहुत बहुत दूर के तारे। ठीक है, अब दीवार पर किसी एक पोस्टर को देखिए और अपनी ही जगह पर ठीक 360 डिग्री घूमना शुरू कीजिए, जब तक कि दोबारा वही पोस्टर हमारे ठीक सामने ना आ जाए। ये हुआ पृथ्वी का एक असली पूरा चक्कर। आपको पता है, ये एक पूरा 360 डिग्री घूमने में असल में 24 घंटे नहीं लगते। इसमें लगते हैं 23 घंटे और 56 मिनट। और साइंस की भाषा में इसे कहते हैं साइडेरियल डे, मतलब तारों के हिसाब से एक दिन। लेकिन यही तो असली ट्विस्ट है। जब हम अपनी जगह पर घूम रहे थे, वो झूला भी हमें थोड़ा सा आगे ले गया, यानी पृथ्वी अपनी कक्षा में थोड़ा आगे बढ़ गई। और यही इस पूरी पहेली का दिल है। तो अब सवाल ये है कि अपना एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाने के बाद क्या हम अब भी ठीक सूरज के सामने हैं जो कमरे के बीच में खड़ा था? जवाब है नहीं, क्योंकि हम अपनी ऑर्बिट में थोड़ा आगे खिसक गए हैं। तो अब हमें सूरज के ठीक सामने आने के लिए थोड़ा बस जरा सा और घूमना पड़ेगा। और वो जो जरा सा और घूमना है ना, बस उसी में लग जाते हैं लगभग 4 मिनट। मिल गया वो जादुई आंकड़ा। यही है वो 4 मिनट का राज। तो इस तरह बनता है हमारा 24 घंटे का दिन, जिसे हम सोलर डे कहते हैं। मतलब 23 घंटे 56 मिनट का एक पूरा चक्कर, और फिर सूरज के सामने वापस आने के लिए वो 4 मिनट और। हो गए पूरे 24 घंटे। अच्छा, तो रोज वाली पहेली तो सुलझ गई। अब चलते हैं साल वाली पहेली पर। और एक बात साफ कर दूं, इसका उन 4 मिनट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग कहानी है जो पृथ्वी के सूरज के चारों ओर के सफर से जुड़ी है। सारी गड़बड़ की जड़ है ये नंबर। पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में ठीक 365 दिन नहीं लगते। असल में लगते हैं करीब करीब 365.25 दिन। और वो जो दशमलव के बाद 0.25 है ना, मतलब 1/4 दिन, वही सारा खेल है। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 1/4 दिन का मतलब क्या हुआ? पूरे 6 घंटे। अब जरा इस पर गौर कीजिए। हर साल हमारा कैलेंडर असलियत से 6 घंटे पीछे हो जाता है। पहले साल 6 घंटे, दूसरे साल तक 12 घंटे, तीसरे साल 18 और चौथे साल आते आते बूम, पूरे 24 घंटे का फर्क। मतलब पूरा का पूरा एक दिन। अगर हम इस गड़बड़ी को ठीक ना करें तो पता है क्या होगा? धीरे धीरे हमारे मौसम ही खिसक जाएंगे। कुछ 100 सालों में जून में सर्दियां और दिसंबर में गर्मियां पड़ने लगेंगी। तो इसका समाधान बहुत ही आसान और शानदार है। हर 4 साल में हम कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ देते हैं, 29 फरवरी, ताकि सब कुछ वापस पटरी पर आ जाए। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है। ये तो समझ आ गया कि लीप डे क्यों चाहिए, पर यह हमेशा फरवरी के महीने में ही क्यों आता है? भाई, इसका जवाब साइंस में नहीं बल्कि इतिहास में छुपा है। हुआ ये कि पुराने रोमन कैलेंडर में साल की शुरुआत जनवरी से नहीं, मार्च से होती थी। तो हिसाब से साल का आखिरी महीना कौन सा हुआ? फरवरी। और जब एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ना ही था तो सबसे आसान क्या था कि उसे साल के एकदम आखिर में जोड़ दो,
बस कैलेंडर तो बाद में बदल गया, पर यह परंपरा, ये आदत वैसी की वैसी ही रह गई। तो चलिए फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। 4 मिनट का जो फर्क है वो रोज का एडजस्टमेंट है, ताकि हमारी घड़ियां सूरज के साथ चलें। और 6 घंटे वाली जो गड़बड़ है वो एक सालाना समस्या है, जिसे हम हर 4 साल में एक लीप डे जोड़कर ठीक करते हैं, ताकि हमारे मौसम सही रहें। 2 अलग अलग समस्याएं और 2 बिल्कुल अलग अलग समाधान। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे आसपास हमारी सबसे आम चीजों में इतिहास और ब्रह्मांड के और न जाने कितने ही ऐसे राज छुपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।